अच्छा, मेरे और आमिर साहब की यही बहस चल रही थी, थोड़ा इसको क्लैरिफाई करते हैं। उनका नजरसानी का हक है, नहीं है, क्या मसला है? नहीं, मुख्तलिफ ये राय है। लास्ट जो था, अगर आपने जो सिद्दीक साहब मेरा पॉइंट सुना होगा कि हमारे जैसे गैर लॉयर जो नीम लॉयर्स अब तो बन गए हैं शायद, तो इनका ये जो है कि ये जो मौजूदा 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने की जो आज खुद नोटिस चल रहा था जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, तो ये नया एक्ट जो बन गया है, क्या इसका उसके ऊपर इतलाक होता है कि अगर वो रिवीजन में या अपील में चले जाते हैं तो वो तो नया लार्जर बेंच चलेगा और वो सुनता रहेगा, उस पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? बहुत शुक्रिया अपना आमिर मतीन साहब। ये इसका जो दो ख्वाब लिए बैठे हैं कि नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को इसका कोई फायदा नहीं होना, उसमें मैं बाद में बात करता हूँ। पहले बड़ा आम सवाल उठाया है इसका। डेफिनेटली इतलाक जो है, जो भी फैसला हुआ था 4 अप्रैल को, तो 4 अप्रैल से अगर 60 दिन का टाइम अगर लगाएं ओरिजिनल ऑर्डर से, तो वो यकीनन हो, लेकिन ये अपील नहीं है, ये नजरसानी का दायरा कार बढ़ाया है। अब नजरसानी तो ऑलरेडी दायर की हुई है इलेक्शन कमीशन ने, यानी इलेक्शन कमीशन नजरसानी दायर की हुई है। अब ये हो सकता है कि वफाकी हुकूमत को नजरसानी दायर कर दे, वो सामने आएगा। लेकिन सवाल बड़ा सिंपल सा है कि यानी ये नजरसानी तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने दायर कर दी हुई है, अब उसको अब उस स्कोप में दे सकते हैं, यानी इसके लिए कोई नई नजरसानी शायद दायर करने की जरूरत ना पड़ेगी। हाँ, उनके लिए है कि फर्ज करें जैसे अपना वफाकी हुकूमत को दायर करना चाहती है तो उसको आ जाएगा, या सेक्रेटरी फाइनेंस आना चाहते हैं या कोई और आना चाहते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक वगैरह आना चाहते हैं, उसका फायदा होगा उनको। लेकिन फिर भी मैं बताना चलूं आपको, यानी इसको अगर अपील के तौर पर भी ले लिया जाए तो तब भी मैं नहीं समझता कि इसमें कोई स्कोप है, क्योंकि वो फैसला जो है, वो फैसला ऑलरेडी देखिए वो फाइनलिटी की तरफ चला गया हुआ है। और 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की बात, अब क्या नई चीज लेके आएंगे, ये बड़ी हैरानकुन बात होगी। 90 दिन का नुक्ता वहीं पर मौजूद रहेगा। और तो ये इसका ये भी एक दो पॉइंट हैं हज़रत सिद्दीक साहब लॉ के, जो आपसे हम रहनुमाई चाह रहे हैं। एक ये कि ये एक आज बहस है इरफान कादिर साहब में और आज़म तारड़ में। एक ये कि ये नए कानून की आने की सूरत में पिछला शायद इनफ्रक्चुअस हो चुका हुआ है, क्योंकि ये अब आ गया है, उसकी नई शेप मोरलेस वो है, थोड़ी सी तब्दीली के साथ उन्होंने ये वो जो कहते हैं ना पुरानी बोतलों में नई शराब डाल दी है। तो ये एक तो ये इशू है। दूसरा ये इन दोनों में दूसरा पॉइंट, पहले ये जवाब देते फिर मैं दूसरे की तरफ आता हूँ। अच्छा, पहले तो मैं सिर्फ एक चीज क्लियर कर दूं, आपको पता है कि बेंच कैसे बनाना है, बेंच कितने सुनना है, ये तो ऑलरेडी सब जुड़ है मैटर। ये तो सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा है और यकम को लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर। तो मैं नहीं समझता लार्जर बेंच वाला ये जो इख्तियार दे दिया, इस कानून में भी दे दिया है, ये भी अंडर चैलेंज है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ये कौन होते हैं फैसला करने वाले कि बेंच कितना होगा, कितना बड़ा होगा, छोटा होगा? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने खुद करना है और जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स ही चलेंगे इसमें। मैं नहीं इसे इत्तेफाक करता। हम दूसरी जो बात है ना, वो जो समझने वाली बात है, वो ये जो कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ को फायदा होना है, वो अजीबो गरीब सी मंतक पेश की। यानी 62(1)(f जो है, वो जो समझना है वो है सादक और अमीन होना, यानी सोसाइटल वैल्यू है। पूरी दुनिया में थोड़ा सा कोई झूठ बोले, थोड़ा सा फ्रॉड करे, उठा के पार्लियामेंट से बाहर फेंक देते हैं। और ये 184(3) की जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, ये बहुत से ममालिक में है, इंडिया में भी है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि इसको नहीं लगाना भाई। उसकी एक वजह है, कई दफा ऐसा होता है कि इतने प्रोसीजर तय करने के बाद जब जाते हैं फाइनल स्टेज की तरफ, तो सारों को इकट्ठा करने के लिए सिर्फ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये जो बैठ के इरफान कादिर साहब का कहना था कि उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब ने और जहांगीर तरीन ने जो इस्तीफादा किया है, उन्होंने नजर सानी का किया है। अब 191 के तहत जो है इसकी अपील में कर दिया। अपील का जिस तरह आपने अभी फरमाया कि स्कोप जरा बड़ा होता है, फैक्ट्स पे भी जा सकते हैं केस की, मेरिट पे भी। नहीं, मैं देखिए, पहले तो बात ये है कि वो जो ताहयात नाली का कॉन्सेप्ट क्या है, अमानत में ख्यानत करना। तो अमानत में ख्यानत करने का कॉन्सेप्ट यही है कि जब तक ये देखे ना, यहाँ क्या है, क्वालिफाई करना पड़ेगा ना। नवाज शरीफ ने आज तक तो माफी तो मांगी नहीं है, या तो कोई माफी मांगी होती है, ये कोर्टों ने बड़ी बात दफा कहा था। और दूसरी जो बात है, इसमें जो भी तरमीम करनी है ये पार्लियामेंट ने करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला कह दिया ना, उसके पीछे एक लॉजिक क्या है, लॉजिक अमानत में ख्यानत करने की बात। दूसरी मैं बता दूं, इसमें नजरसानी ऑलरेडी फाइल हो चुकी थी।
ये तो नजरसानी से खत्म। इसका मतलब क्या है कि आज से 6 साल पहले के मामले को भी आप उठा सकते हैं। ये कभी भी पूरी दुनिया में कहीं ऐसा कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसका कोई नवाज शरीफ को फायदा होना है या जहांगीर तरीन को। उनकी नजरसानी भी खारिज हो चुकी है, ये अपील नहीं है। फलवी साहब की बात कर रहे थे, बड़े खुश हैं वो जो हमारे सदर मुमलिकत हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है हर बिल सदर मुमलिकत के पास से वापस आ जाता था। ये इस बिल पे इसलिए साइन हो गए हैं क्योंकि उन्हें पता है नवाज शरीफ साहब को और तरीन साहब को कोई नहीं सनद मिलनी है अहलियत की। ये उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। अब ये तो सदर साहब जानते हैं, अल्लाह मियां जानता है कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि जो है वाकई उनका ज़मीर जाग गया है कि ये एक बड़ा फेयर बिल है, तो इसके ऊपर मैंने वापस नहीं भेजना। तो बहरहाल मैंने कहा ना, मुझे तो ये लगता है कि सदर साहब भी खुश हैं और जजेस रात भी जो है ना लटकाई जा रहे थे और लंबाई किए जा रहे थे। तो एक किस्म की आप समझ लें कि अजहर सिद्दीक साहब इतनी जसारत तो हो सकती है कहने की कि काफ़ी बड़ा तबका सोच रहा होगा चलो जान छुट गई कि ये इस मसले से। मगर ये लास्ट पॉइंट जो हम छोड़ के गए थे कि ये पुराना जो है इस अदालत इस नए कानून के अंदर जो अब एक्ट बन गया है, इसकी लास्ट है लाइन जो है 7 नंबर के प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall have effect notwithstanding anything contained in any other rules, laws, regulations for the time being in force or judgment of any court including the Supreme Court and High Court। तो ये पुराने उसको इन्फ्रक्चुअस करता है कि नहीं अदालत ने फैसला करना है जुमेरात को। देखिए, मैं जो आमिर मतीन साहब जो बात कहना चाह रहा हूं कि बड़ा बारीक पॉइंट इसके अंदर है। जो पहला सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर है जो एक्ट था ना, उसमें 3 बातें थी। एक तो वो जो अपील का राइट दे दिया था, दूसरा बेंच बनाने का इख्तियार दे दिया गया था कि बेंच कैसे बनना है। 3-4 इशू वो सारे जो ऑलरेडी लार्जर बेंच के सामने हैं। यहां भी क्या काम किया है, यहां ठीक है आपने रिव्यू के स्कोप को एनलार्ज कर दिया है। अब रिव्यू के स्कोप को आप एनलार्ज बिल्कुल कर सकते हो और मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन आप उसको अपील के सिनोनिमस से नहीं कह सकते। ये कभी भी नहीं हो सकता कि रिव्यू के अपने सिनोनिमस है, रिवीजन का अपना कॉन्सेप्ट है, अपील का अपना कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आइन ने जब इसकी अपील ही फराहम नहीं की है तो इसको आप अपील के बराबर ले जा नहीं, इसका स्कोप बढ़ा सकते हैं लेकिन अपील के बराबर नहीं ले जा सकते। दूसरी बात जो है कि ये कहना कि लार्जर बेंच सुनेगा, ये सुनेगा, भाई ये वाला फैसला जो बेंच बनना क्या है, कैसे करना है, ये तो स्वाबदीदी सुप्रीम कोर्ट की है। ये अदालत के पास इख्तियार कहां से आ गया कि लार्जर बेंच सुनेगा। ये वाला जो मामला है मैं समझता हूं कि ये 1 जून को सुप्रीम कोर्ट बैठकर देखेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वो ये वाला जो नजरसानी वाला दरखास्त लार्जर बेंच में भिजवाया, उन्होंने उसको इल्तवा किया है और इल्तवा करने के बाद 1 जून को ये बैठकर फैसला होगा कि ये वाला कानून भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट खुद आज के ऑर्डर में लिखवा दे कि ये वाला मामला वहां जाएगा और वो इस एक्ट को उसके साथ देखेगा। तो इसमें ये जो असल में जो मकसद है ना, ये एक रास्ता बनाने की कोशिश की है उन्होंने कि जो पंजाब असेंबली की इलेक्शन को मजीद इल्तवा कर सके, और हकीकत यही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस एक्ट से पंजाब असेंबली के इलेक्शन जो है वो मजीद इल्तवा। तो सिर्फ एक चीज रह गई है, एक डेट देनी है। प्रोसेस सारा मुकम्मल हो चुका हुआ है, नॉमिनेशन पेपर से लेकर सारा तक। अब सिर्फ एक पोल डे की बात है। वो पोल डे इन्होंने सारा इलेक्शन जो करके वो 8 का काम, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पोल डे 14 दी हुई थी, अब 14 वाली मई वाली जो डेट है ना, वो पोल डे एक फैसला होना है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आज के 10 दिन में 15 दिन के अंदर आप ये बैठकर फाइनल करें। तो मुझे तो इस एक्ट से कोई दूर तक नजर नहीं आता फायदा। हाँ, आने वाले दौर में अगर ये एक्ट सस्टेन कर जाता है और 184(3) के बाद जो है फिर अच्छा हो जाएगा। 184(3) का रिव्यू का स्कोप है वो बढ़ जाएगा, उससे फायदा बढ़। लेकिन अगर ये कहें कि इसको माजी से सबके इतलाक कर दिया जाए तो वो तो इतना बड़ा पंडोरा बॉक्स हो जाएगा। बिल्कुल बहुत शुक्रिया।